बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फात। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन ऑक्सिलरी सर्कल टू द इलिप्स दिस। अब देखिए ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। ऑक्सिलरी सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं कि जिसका जो मेजर एक्सिस होता है वो सर्कल का डायमीटर होता है। मेजर एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, सर्कल का डायमीटर होता है। तो अब आइए हम इसके एक्सिस मेजर एक्सिस निकाल लेते हैं। जब मेजर एक्सिस आ जाएगा तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा तो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसे देखें ये 11 है तो पहले तो आप इसको लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। एलिप्स की इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इक्वल्स टू 11 से हमने डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखें कि ये क्या है, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 11/5। उलट जाएगा तो वही चीज़ आएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। ये हो गया y² / 11/5 इज इक्वल्स टू 1। तो अब आप आइए इसको देखो, हम कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर विद x² / a² y² इज इक्वल्स टू 1। तो अब आप देख रहे हैं कि a² आपके पास क्या आ गया 11/5, b² आपके पास क्या आ गया 11/7, 7 है along x एक्सिस। तो a की वैल्यू क्या आ गई 11/5 इन द रेंज। तो अब हमने क्या कहा आपसे कि देखिए सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस a होता है। तो हमने क्या कहा कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, इट इज द डायमीटर ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है ना। तो फिर a आ गया, a क्या हो गया ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी x² + y² इक्वल्स टू r²। तो ये हो गया। अब r का मतलब क्या हुआ रेडियस, और a का मतलब क्या हुआ यहाँ पर रेडियस। तो ये हो गया सो दिस इज x² y² over 5। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक दफे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं जो मेजर एक्सिस होता है एलिप्स का वो डायमीटर होता है सर्कल का। तो इसका मतलब है कि सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस ये a होगा, तो इस a को फिर हम ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस कहेंगे। आगे चलते हैं। Okay, students, now come to the question 4. कह रहा is the point 4, 5 inside or outside the ellipse? तो अब आप देखें कि इसको या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें और x की जगह आप पुट कर दें 4 और y की जगह आप पुट कर दें 5 और वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो मैं आपको 3 सिचुएशन बता देता हूँ, आउटसाइड क्या होगा, इनसाइड क्या होगा और ऑन द एलिप्स क्या होगा। ये हो गया 4 4 16, 62 32, 5 5 25, 25 5 3 75। अब आप देखें ये 107 आ गया। अब 107 जो है वो ग्रेटर देन 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन पॉइंट जो है, गिवन पॉइंट इज आउटसाइड द एलिप्स। अब आप देख रहे हैं कि ये एक्स वाई दिया हुआ है, आपने वैल्यूज पुट की हैं। तो 1076 से बड़ा है तो क्या पॉइंट का हुआ आउटसाइड हुआ। अगर ये लेस देन 6 होता तो हम कहते हैं इनसाइड है, और अगर इक्वल टू 6 आ जाता तो हम कहेंगे कि ये ऑन द एलिप्स। और एक और सिचुएशन भी कर सकते हैं कि आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद यू हैव टू रिपीट द सेम एक्टिविटी। Now come to the question number 5. Can I find the equation of the ellipse with the center at -5, 5, -3
वन वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 10 कॉमा -3 और वन फोकस आपको दिया हुआ है 9 कॉमा -3। तो आप देखें कि -3y कॉमन है, तो ये y इज इक्वल टू -3 कौन सी लाइन है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इससे हमें ये चीज़ भी मालूम हो गई कि ये एलिप्स जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि y इज इक्वल टू -3 क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए एक चीज में रखें कि आपको h और k दे दिया है, आपको एच के दे दिया है। अब वन वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 10,3। तो वन वर्टेक्स से तो मैं इसको ए कह देता हूं, ये आपको दिया हुआ है 10,-3। वन फोकस आपको दिया हुआ है तो हम इसको एफ कह देते हैं 9,-3। अब देखिए सेंटर दे दिया है। अब सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस ए होगा, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस सी होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, वर्टेक्स ए से वर्टेक्स ए प्राइम टू ए होता है, एफ से एफ प्राइम टू सी होता है। तो सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस अगर आप वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो ए आएगा, सेंटर फोकस की बात कर रहे हैं तो सी आएगा, और अगर माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वी आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको वी कह दूं तो मैं वी ए डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और वी एफ डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ए और सी आ जाएगा। बी कैलकुलेट कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी हमारे पास। तो अब आइए हम वी ए या ए वी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास, तो एक्स में से एक्स को माइनस कर देते हैं, वाई में से वाई को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x1y1, तो इसको आप x2y2 कह दीजिए। तो ये हो गया 10-5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया y माइनस, ये ए भी आ गया आपके पास। 3 में से 3 निकल गया, 0 बच गया। तो ए भी आपके पास क्या आ गया, 5, यानी कि ए की वैल्यू 5। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वी एफ डिस्टेंस निकाल लेते हैं या एफ वी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बात एक ही है। अब वी एफ का मतलब क्या हुआ, वर्टेक्स से सेंटर से फोकस का डिस्टेंस सी कहलाता है, सेंटर से ए का डिस्टेंस जो वर्टेक्स कहलाता है उसको हम ए कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वर्टेक्स और ये फोकस हो गया। तो ये वर्टेक्स है और ये मेरे पास फोकस है, तो ये हो गया 9-5 का होल स्क्वायर, और ये 3 में से -3 निकलेगा। तो ये वी एफ आ गया आपके पास 9-5, ये आपके पास 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से 3 निकल गया, 0 बच गया। ये सी आ गया 4। ये निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए का मतलब 5 स्क्वायर का मतलब 45, 4 का मतलब 16, बी स्क्वायर आ गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि y आपको दिया हुआ है -3, तो y इज इक्वल टू -3 कौन सी लाइन है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर हम क्या कहेंगे, हेयर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस, सेंटर नॉट एट ओरिजिन, क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो अब आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स आपको क्या दिया हुआ है, 5 कॉमा -3, ये 5 हुआ। ए आपने क्या निकाला, 5, ये हो गया y, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर आपने क्या निकाला, बी स्क्वायर की वैल्यू आपने डायरेक्ट निकाल दी थी, स्क्वायर डबल मत कर दीजिएगा, ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड है। तो ये मेरे पास आ गया x-5 का होल स्क्वायर अपॉन 25, माइनस माइनस प्लस अपॉन 9 इज इक्वल टू।
डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर फा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।